नमस्ते दोस्तों, मैं जराक्षी काटकर आप सभी का अपना YouTube चैनल कंस्ट्रक्शन विद आमिर ग्रुप पर स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि स्क्वायर फीट और रनिंग फीट क्या होता है और इनका यूज कहाँ किया जाता है। चलो सबसे पहले हम स्क्वायर फीट के बारे में जानते हैं। स्क्वायर फीट का यूज करके आप किसी भी एरिया का टोटल स्क्वायर फीट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे प्लॉट का साइज, हॉल का साइज, फ्लैट का कारपेट एरिया, छत का स्लैब एरिया आदि का स्क्वायर फीट एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि स्क्वायर फीट क्या होता है और इसे कैसे निकलते हैं। आपको स्क्रीन पर एक बॉक्स दिख रहा होगा जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों एक एक फीट है। कितनी है? एक एक फीट। इसका मतलब इस बॉक्स का टोटल स्क्वायर फीट एरिया है एक स्क्वायर फीट है। कितना है? एक स्क्वायर फीट है। अब हमें स्क्रीन पर एक एरिया लिया है जिसकी लेंथ 6 फीट है। कितनी है? 6 फीट। और विड्थ है 2 फीट। कितनी अपनी विड्थ? 2 फीट है। इस एरिया में हम एक एक फीट के स्क्वायर बना लेंगे। इन सभी स्क्वायर को गिनने पर हमें इस एरिया का टोटल स्क्वायर फीट मिल जाएगा। चलिए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। कितनी हो गई? 12। इस एरिया में स्क्वायर फीट के 12 स्क्वायर बैठे हैं। इसका मतलब इस एरिया का टोटल स्क्वायर फीट कितना है? 12 है। कितना है? 12 स्क्वायर फीट है। अब हम इसे गणित के माध्यम से समझते हैं। हमेशा याद रखिए कि स्क्वायर फीट को निकालने के लिए 2 डायमेंशन का रूल यूज होता है। क्या होता है? 2 डायमेंशन का रूल यूज होता है। इस रूल के हिसाब से हम किसी भी एरिया का स्क्वायर फीट निकलने के लिए उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना पड़ता है? उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना होता है। चलिए करती है। हमने यहाँ पर इस एरिया की लेंथ ली है 6 फीट। कितनी ली? 6 फीट। और उसकी विड्थ है 2 फीट। इसका मल्टीप्लाई करने पर भी हमारा जवाब आया है 12 स्क्वायर फीट। कितना आया? 12 स्क्वायर फीट आया। इसी तरह हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके किसी भी एरिया का टोटल स्क्वायर फीट निकल सकते हैं। अब हम आपको इस घर के स्लैब का एरिया स्क्वायर फीट में कैलकुलेट करके दिखते हैं। इस घर की स्लैब की लेंथ है 40 फीट। कितनी है? 40 फीट। इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 40 फीट। इस घर का स्लैब की विड्थ कितनी है? देखो 30 फीट है। कितनी? 30 फीट। इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 30 फीट। अब हम इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसे मल्टीप्लाई करने पर इस स्लैब की टोटल स्क्वायर फीट मिलता है 1200 स्क्वायर फीट। कितना आया इधर? देखो 1200 स्क्वायर फीट। मान लीजिए कि इस घर के मालिक ने इस घर का काम एक मिस्त्री को 250 रुपये स्क्वायर फीट से दिया था और उन्हें अब उन मिस्त्री का पेमेंट करना है। क्या करना है? उसका पेमेंट करना है। कितने रुपए स्क्वायर फीट से दिया था? 250 रुपये स्क्वायर फीट से। तो हम उन मिस्त्री का पेमेंट कैलकुलेट करने में मदद करते हैं। दोस्तों, जब स्लैब के हिसाब से आप काम दिया जाता है तो उसका बिलिंग निकलने के लिए हमें स्लैब की टोटल स्क्वायर फीट से मिस्त्री का रेट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हमारा स्लैब का टोटल स्क्वायर फीट है 1200 और मिस्त्री का रेट कितना है? 250 रुपए स्क्वायर फीट। इसे मल्टीप्लाई करके हम मिस्त्री का टोटल बिलिंग अमाउंट मिलने वाला है। इसे मल्टीप्लाई करने पर मिस्त्री का टोटल बिलिंग अमाउंट मिला जो आया है। देखो कितना? 3 लाख रुपए। कितना? 3 लाख रुपए। तो इस घर के मालिक को मिस्त्री को 3 लाख रुपए का पेमेंट करना है। इस तरह आप किसी का एरिया का स्क्वायर फीट और उसका बिलिंग अमाउंट निकाल सकते हैं। जिस तरह से कुछ चीजें स्क्वायर फीट में मेजर की जाती है उसी तरह कुछ चीजें रनिंग फीट में मेजर की जाती है। जैसे पैरापेट वाल, कंपाउंड वाल, बीम, कॉलम, स्कर्टिंग आदि जैसे चीजें रनिंग फीट में मेजर की जाती है। इन्हें मेजर करने के लिए हमें 1 डायमेंशन का रूल यूज करना पड़ता है। फिर से एक बार, उन्हें मेजर करने के लिए हमें 1 डायमेंशन का रूल मेजर करना पड़ता है जिसमें सिर्फ लेंथ का मेजर किया जाता है। चलिए दोस्तों, आप उदाहरण से समझते हैं।
मान लीजिए अपने आपका घर की कंपाउंड वॉल तैयार की और आपको उस मेजर करके मिस्त्री को पेमेंट करना है। पहले तो आपको टेप से कंपाउंड की वॉल की लंबाई यानी लेंथ फीट में मेजर करनी होगी। मान लीजिए आपके कंपाउंड की वॉल की लेंथ है 30 फीट। कितनी है? 30 फीट। इसे रनिंग फीट में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको रनिंग फीट जोड़ना पड़ेगा। यानी आपकी कंपाउंड वॉल की लेंथ 30 रनिंग फीट है। कितनी? 30 रनिंग फीट है। इसे मिस्त्री की रेट से मल्टीप्लाई करने पर मिस्त्री का बिलिंग अमाउंट मिलने वाली है। मान लेते हैं कि मिस्त्री ने आपको 150 रुपये रनिंग फीट का रेट दिया है। कितना? मालिक को 150 रुपये रनिंग फीट का रेट दिया था। अब हमें हमारे रनिंग फीट से मिस्त्री को रेट को मल्टीप्लाई करते हैं। कंपाउंड वॉल टोटल 30 रनिंग फीट है। कितनी? 30 रनिंग फीट है। और मिस्त्री का रेट कितना है? 150 रुपये रनिंग फुट है। क्या? स्क्वायर फीट नहीं, रनिंग फुट। तो मिस्त्री का टोटल बिलिंग अमाउंट हुआ है 4500। इसी तरह आप रनिंग फीट और उसका बिल निकाल सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इस तरह इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए। और हाँ, आप एक बात भूल गए, इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। थैंक यू सो मच।